हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम जो सीटेट का जो हमारा एग्ज़ाम है उसकी जो सीजीपी है उसको हम बहुत ही शॉर्ट में करने जा रहे हैं। मतलब हर एक टॉपिक का जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी और वो आपके लिए पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। 101% गारंटीड है कि पेपर इसमें से ही आएगा, सीडीपी का उससे बाहर नहीं आएगा। तो सीडीपी का सारा सिलेबस ये आपके सामने है, ये सारा सिलेबस है, इसके बाहर कोई नहीं आएगा और ये सारे टॉपिक्स मैं अब विद नोट्स आपको समझाऊंगी। ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट, क्विक रिवीजन के साथ स्टार्ट करते हैं। सो कंसेप्ट क्या है डेवलपमेंट का, उसकी रिलेशनशिप क्या है लर्निंग से, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। तो हम सबको पता है देखो जी, जो हमारी डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ और डेवलपमेंट, आप सबको पता है ग्रोथ क्या होती है, वो एक टाइम पे आके रुक जाती है। ठीक है, मतलब मैचुरेशन के साथ क्या है, हमारी ग्रोथ रुक जाती है। जैसे गर्ल्स की हाइट हो गई वो भी रुक जाती है, पर जो डेवलपमेंट होती है जैसे हमारी सोशल इमोशनल ये सब चीज़ें कंटिन्यू रहती हैं राइट थ्रू आउट द लाइफ। मतलब जैसे ही हमारा बर्थ होता है तो हमारे में डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है राइट। ग्रोथ तो एक टाइम पे आके रुक जाएगी उस इंडिविजुअल की, पार्ट जो डेवलपमेंट होती है वो जब तक इंसान की डेथ नहीं होती तब तक कंटिन्यू चलती है राइट। सो जो डेवलपमेंट है वो प्रोग्रेसिव है, ऑर्डरली है, मतलब एक प्रॉपर सीक्वेंस में चलती है। ऐसे नहीं है कि फर्स्ट स्टेज है एंड में आ रही है और लास्ट वाली स्टेज फर्स्ट में आ रही है। ठीक है, मतलब जब बुढ़ापा आना था तब बचपन आ गया और बचपन की जगह बुढ़ापा आ गया, ऐसा नहीं होता, ये ऑर्डर में चलती है राइट। ये एक प्रिडिक्टेबल चेंज है, हम देख सकते हैं कि हाँ जी ये चेंजेस हुए हैं इस पर्सन में। लाइफ स्पैन वही डेवलपमेंट है जो वॉर्म टू टॉर्म चलती है, फ्रॉम द वेरी बर्थ टू द डेथ डेवलपमेंट कॉन्टीन्यूस रहती है। और ये मल्टी डायरेक्शनल है, यूनी डायरेक्शनल नहीं है, और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है राइट। और ये मॉडिफिएबल है। देन PCSE जो हमने पढ़ा था, PCSE दैट इज फिजिकल कॉग्निटिव सोशल एंड इमोशनल, बच्चे की डेवलपमेंट होती है। 4 तरह की डेवलपमेंट्स की बात की गई है, इसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। और इन्फ्लुएंस, कल्चरल कंडीशंस का इन्फ्लुएंस पड़ता है कि वो पर्सन कैसे इन्वायरमेंट में रहता है, कैसे कल्चर में रहता है, वो सब चीज़ें भी एक इंडिविजुअल पे क्या है असर डालती है, उस बच्चे पे असर डालती है जैसे कल्चर में वो आता है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है नोट में, ठीक है, कि कल्चरल जो कल्चर कंडीशंस होती हैं बच्चे की वो इन्फ्लुएंस नहीं डालती, तो वो गलत होगा, क्योंकि कल्चर है जो उसका भी प्रभाव पड़ता है बच्चे पर राइट। देन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जो ग्रोथ है वो क्वांटिटेटिव है, हम देख सकते हैं उसको, जैसे हेयर्स की ग्रोथ हो गई, हमारे नेल्स की ग्रोथ हो गई। तो जो डेवलपमेंट है वो क्वांटिटेटिव भी है प्लस क्वालिटेटिव भी है, और ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। ठीक है, ग्रोथ तो डेवलपमेंट का एक छोटा सा हिस्सा है, डेवलपमेंट है ऑल राउंड डेवलपमेंट राइट। अब वो 4 डोमेन जो अभी मैंने आपको बताए, कौन से 4 डोमेन थे, PCSE, फिजिकल कोग्निटिव सोशल एंड इमोशनल। फिजिकल डेवलपमेंट में क्या होता है, एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहले है फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट मतलब बच्चे की मोटर डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, बच्चा फिजिकली फिट हो रहा है, मतलब फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहा है बच्चा। ठीक है, तो इसमें 2 तरह की मोटर स्किल्स होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, ग्रॉस मोटर एंड फाइन मोटर। ग्रॉस मोटर होती है जब बच्चे की जो बड़ी बोन्स है, बिग बोन्स है, वो डेवलप होती हैं, और फाइन में बच्चे की स्मॉल स्मॉल बोन्स। स्मॉल बोन्स मतलब जैसे राइटिंग के लिए, पेंटिंग के लिए हमारे हैंड्स की स्मॉल स्मॉल बोन्स हो गई। और जब हमने कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी है, जंपिंग करनी, स्किपिंग करनी है, तो उसके लिए हमारे बिग बोन्स डेवलप होने चाहिए। ठीक है जी, तो आपको पता होना चाहिए और क्वेश्चन आता है इसमें से। देन कोग्निटिव डेवलपमेंट। कोग्निटिव में हमारे माइंड, हमारी इंटेलिजेंस से रिलेटेड, हमारे मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, कंसेप्चुअल क्लैरिटी हमें कितनी है, हमारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, हमारा थिंकिंग प्रोसेस, हमारा रिमेम्बरिंग प्रोसेस, जितनी भी चीज़ें बच्चे के दिमाग से रिलेटेड हो, मतलब इन शॉर्ट इसमें बच्चे की लैंग्वेज डेवलप अप होती है राइट। आई होप दिस इज क्लियर। देन थर्ड इज सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट मतलब बच्चा जो सोसाइटी में सीखता है, जैसे मॉरल वैल्यूज़ हो गई, बच्चा सोसाइटी में जैसे ही निकलता है वहाँ से सीखता है। देन इमोशनली डेवलप होना, बच्चे की बहुत सारे इमोशंस होते हैं वो भी डेवलप होते हैं एज के साथ साथ, फियर, एंगर, लव, ये 3 तरह की बात की गई है राइट। देन अब आते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पे। आई होप दिस इज क्लियर जो अभी हमने पढ़ा। अब आते हैं स्टेजेस पे। डेवलपमेंट की कितनी स्टेजेस होती है, 4 स्टेजेस होती है, और कभी ऐसा होता ही नहीं है इसमें से क्वेश्चन आए ही ना, तो ये क्वेश्चन तो पक्का आएगा। ठीक है, 101% श्योरिटी है। फर्स्ट इज इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड एंड अडोलेसेंस। इन्फेंसी 0 to 2 ईयर्स होती है, एज पता होनी चाहिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। अर्ली चाइल्डहुड
2 to 6 years, लेटर चाइल्डहुड 6 to 12 ईयर, एडोलेसेंट तो आपको पता है 12 to 18 ईयर्स। अब इन स्टेजेस के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो इन्फेंसी स्टेज है 0 to 2 ईयर्स में, ठीक है, हम देखेंगे बच्चे की लैंग्वेज डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी, बच्चा चलना फिरना सीख जाएगा और बच्चे की ग्रोथ फास्टेस्ट होती है, राइट, अर्ली ईयर्स में, हमें पता है। फिर अर्ली चाइल्डहुड आता है, मतलब 2 से 6 साल का, ठीक है, तो वो टॉय एज होती है, ठीक है, प्लेवे एज होती है, बच्चा स्कूल्स में जाता है, प्लेवे स्कूल्स में खेलना कूदना सीखता है। सिंबॉलिक एज है, बच्चा सिंबल्स को समझना स्टार्ट कर देता है। क्वेश्चनिंग एज है, बच्चे के माइंड में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी आती है, बच्चा सोचना स्टार्ट करता है। सेल्फ सेंट्रिक होता है कि नहीं जो मैंने बोला वही सही है, बाकी जो बोलेगा वो गलत है, ठीक है। सेंसिटिव पीरियड होता है लैंग्वेज का, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंसिटिव पीरियड कौन सा है लैंग्वेज का, तो आपको पता होना चाहिए वो होती है अर्ली चाइल्डहुड। दिस इज क्लियर। देन कम्स लेटर चाइल्डहुड, लेटर 6 to 12 ईयर्स होती है, ये गैंग एज होती है, ट्रबलसम एज होती है, ठीक है, परेशान करना एक दूसरे को। पाथवे फॉर द लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप्स, मतलब ये मेरा फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, हमेशा रहेगा, ठीक है, ये सब चीज़ें बच्चे के दिमाग में आती हैं। एक्सप्लोरेशन ऑफ क्रिएटिव पोटेंशियल, बच्चे को अपने स्किल्स के बारे में पता लगता है। देन कम अडोलेसेंट स्टेज, तो अडोलेसेंट तो आपको पता ही है 12 to 18 ईयर्स होती है, तो ये बहुत ही स्ट्रेस एंड स्टॉर्म पीरियड है, बच्चे के दिमाग में बहुत कुछ चलता है, उसको लगता है बस मैं ही हूँ, जो हूँ मैं ही हूँ, ठीक है। पीसीएस में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, फिजिकल, कोग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। सबसे ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज होती है, ठीक है, कहते हैं ना इस स्टेज से जो निकल गया अच्छे से वो सही है, वरना तो वो बच्चा बिगड़ जाता है। ये एक ब्रिज पीरियड होता है, किसमें, एक चाइल्डहुड में, ठीक है, और अर्ली जो है अडोलेसेंट में, एक ब्रिज पीरियड होता है कि अगर बच्चा निकल गया तो ठीक है, बचपन से लेकर जो अडल्टहुड तक के बीच का पीरियड होता है वो अडोलेसेंस होता है, राइट। आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं इसमें कि मैं ही सब कुछ हूँ, ठीक है। एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चे को, फीलिंग ऑफ रिवॉल्ट कि हाँ उससे बदला लेना है, हीरो वर्शिप कि ये मेरा फेवरेट एक्टर है, मुझे इसकी तरह बनना है, ये वो ऐसा, ठीक है। इमर्जेंस ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज़ बच्चे में आती हैं, बच्चा इमोशनली इनस्टेबल हो जाता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता, थोड़ी देर पहले वो खुश होता है, थोड़ी देर बाद वो दुखी हो जाता है, ठीक है। एंड वोकेशनल एंग्जाइटी कि मतलब उसको डर लगा रहता है कि मैं क्या पढ़ाई करूँ, ऐसे मुझे आगे जॉब मिल जाए, मतलब टेंशन रहती है, तो ये सब चीज़ें। फिर आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट पे। डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स होती है, जो डेवलपमेंट है वो क्या है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस से चलता रहता है फ्रॉम द वेरी बर्थ टू द डेथ, ठीक है। और जो रेट ऑफ ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट होती है यूनिफॉर्म नहीं होती, ठीक है जी। और इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि किसी बच्चे की एबिलिटी कुछ है, कोई जल्दी सीख लेता है, कोई लेट सीख लेता है, ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखी जाती हैं डेवलपमेंट में। कोई बच्चा जल्दी डेवलप कर जाता है, उसी चीज़ को जल्दी सीख जाता है, कोई दूसरा लेट सीखता है। यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, पैटर्न यूनिफॉर्म होता है, प्रॉपर सीक्वेंस होता है, ये जनरल टू स्पेसिफिक जाता है हमेशा, ठीक है। बच्चा पहले जनरल अपना जैसे हेड संभालना सीखा, ठीक है, फिर जाके वो स्पेसिफिक चीज़ें करना स्टार्ट करता है। इंटर रिलेशन मतलब जो हमारा PCSE है, दैट इज़ फिजिकल, कोग्निटिव, सोशल, इमोशनल, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, कहीं ना कहीं इनका इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है, ठीक है। बच्चा फिजिकली फिट होगा तो कोग्निटिवली भी सही होगा, मतलब मेंटली भी सही होगा, सोशली भी सही होगा, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या है, इंटरैक्ट करती हैं। ये प्रेडिक्टेबल भी है, मतलब देखा जा सकता है बच्चे की सोशल डेवलपमेंट हुई है या नहीं हुई है। देन डेवलपमेंट की एक डायरेक्शन होती है, और ये क्वेश्चन भी पक्का आता है। एक होता है सिफेलोकॉर्डल, एक होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। सिफेलोकॉर्डल होता है कि बच्चे का हेड पहले डेवलप हुआ, देन फीट की तरफ गए। प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या होता है, बच्चे की अंदर की मांसपेशियां पहले डेवलप हुई, फिर वो बाहर की तरफ डेवलप हुआ, राइट। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट हमेशा स्पायरल होती है, लीनियर नहीं होती। स्पायरल मतलब हर एक बच्चे की डेवलपमेंट क्या है, किसी की स्लो होती है, किसी की तेज़ होती है, मतलब बच्चे टू बच्चे डिफर करती है, जिसको हम इंडिविजुअल डिफरेंस बोलते हैं, राइट। और अर्ली डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा क्रिटिकल पीरियड होता है, ये क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। क्रिटिकल पीरियड कौन सा है, ठीक है, अर्ली चाइल्ड, आपको पता होना चाहिए। डेवलपमेंट किस चीज़ का प्रोडक्ट होता है, मैचुरेशन एंड लर्निंग, जो हम अभी पढ़ेंगे, मतलब हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, मतलब हमारे फिजिकल फैक्टर्स जो हमारे जीन्स हमारे पेरेंट्स से मिले हैं, प्लस हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, दोनों ही चीज़ें बच्चे की डेवलपमेंट में टेक प्लेस करती हैं, राइट। कि जो एक बच्चा है, ये चाइल्ड की डेवलपमेंट है, दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहले तो हेरिडिटी, ठीक है, कि उसकी फिजिकल फैक्टर्स क्या है, उसके पेरेंट्स क्या। फिजिकल फैक्टर्स, हेरिडिटी आपको पता होगा, पेरेंट्स से जैसे हमारी सेम कलर की आई,
ठीक है, आईज़ मेरे मम्मा की भी सेम है, मेरी भी सेम है, तो ये क्या है, हेरिडिटी हो जाती है। कुछ फिजिकल फीचर्स जो आपके आपके पेरेंट्स से मिले हैं। नर्चर क्या होता है, इन्वायरमेंट, जैसे इन्वायरमेंट में आप रहते हो बच्चा फिर वही चीज़ें सीखता है। तो दोनों ही चीज़ें कहीं ना कहीं बच्चे की डेवलपमेंट में पार्ट लेती हैं, राइट। हेरिडिटी स्टैटिक होती है हमेशा, क्योंकि ये परमानेंट होती है, पेरेंट्स की तरफ से मिली होती है। और जो इन्वायरमेंट है वो डायनेमिक है, इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है, ठीक है। जैसा बच्चे का इन्वायरमेंट वैसा बच्चा सीखेगा। दिस इज क्लियर, ठीक है। इससे हमारे 3 चैप्टर्स जैसे कंप्लीट हो चुके हैं ऑलमोस्ट। अब आते हैं सोशलाइजेशन पे। सोशलाइजेशन क्या होता है कि बच्चा सोसाइटी में जाके सीखता है, बट उसकी सोशलाइजेशन भी देखो, एक एक्टिव होती है, एक पैसिव होती है। एक्टिव इन द सेंसेस कि सबसे पहला बच्चा कहाँ से सीखता है, तो देखिए वो स्कूल से और फैमिली से। और पैसिव सोशलाइजेशन तो बाकी जो जगह बच गई, जैसे पब्लिक लाइब्रेरी, कहीं पर भी वो गया, कोई चीज़ ऑब्जर्व की, सीख ली, जैसे हम कहते हैं ना बच्चे इमिटेट करके, मतलब देख के सीखता है उस चीज़ को फटाफट, वो पैसिव आ जाती है फिर, ठीक है। फिर 2 तरह की सोशलाइजेशन है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब सबसे पहला बच्चा कहाँ से सीखता है, तो वो अपनी फैमिली से सीखेगा। और सेकेंडरी स्कूल से, मीडिया से, पीयर्स से, वो चीज़ें बाद में आती हैं, बट प्राइमरी हमेशा फैमिली रहेगी। फैमिली से ही वो वैल्यू सीखता है, आगे सोसाइटी में जाता है और वहाँ पे वो चेंजेस होते हैं, राइट। देन कम्स थ्योरीज पे आते हैं। आप साइकोलॉजिस्ट हैं कुछ, उन्होंने कुछ थ्योरीज दी हैं और आपको पता है 101% श्योरिटी है कि इसमें से तो क्वेश्चन आता ही आता है, कभी छोड़ते है ही नहीं है वो। फर्स्ट इज पियाजे थ्योरी। पियाजे ने कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी। उन्होंने बोला कि जो बच्चे हैं वो क्या है, लिटिल साइंटिस्ट हैं, नन्हे वैज्ञानिक हैं, वो खुद ही उस चीज़ को डिस्कवर कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। उन्होंने रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट की बात की गई है। रेडिकल मतलब बच्चे, कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब खुद वो अपनी नॉलेज को क्या कर सकते हैं, जो बच्चे हैं कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। उन्होंने 4 तरह की स्टेजेस दी हैं, SPCF, ठीक है। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। उन्होंने बोला कि जो थॉट है सबसे पहले आता है और लैंग्वेज बाद में आती है। ये हम लैंग्वेज और थॉट टॉपिक में भी पढ़ेंगे, बट बताना ज़रूरी था क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि पियाजे का क्या व्यू थे लैंग्वेज और थॉट को लेके। उन्होंने बोला कि जो लैंग्वेज है वो क्या है, बाद में आती है, पर सबसे पहले बच्चे के थॉट आता है उस चीज़ को लेकर। 4 तरह के एलिमेंट्स में उन्होंने बात की गई है, 4 तरह की एलिमेंट्स की। मैच्योरिटी की मतलब हेरिडिटी, देन एक्सपीरियंस कि बच्चा एक्टिविटी करके सीखता है, सोशल इंटरैक्शन की, एंड देन इक्विलिब्रिएशन। क्वेश्चन इसमें से आता है कि 4 ऑप्शंस दे दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है जो पियाजे ने दिया, ठीक है। तो उसमें एक लैंग्वेज ऑप्शन आ जाता है। तो लैंग्वेज की बात कभी भी पियाजे ने नहीं की, ये दिमाग में रखना। पियाजे ने कभी भी लैंग्वेज की बात नहीं की, ठीक है। देन इनके प्रोसेसेस थे अडेप्टेशन के। ये क्वेश्चन भी आता ही आता है कि पहला स्कैमा, कि बच्चा कैसे बिहेव कर रहा है, वो ऑलरेडी उसके माइंड में जो स्कैमा बन चुका है, सेट हो चुका है उसके माइंड में, ठीक है। असिमिलेशन, अब वही जो उसके दिमाग में ऑलरेडी उसकी जो नॉलेज है, उसका बिहेवियर है, उसको यूज़ करके कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। फिर पर हमने क्या देखा कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करता करता डिसइक्विलिब्रियम आ गया, कि मतलब जो उसको पहले नॉलेज थी ना, जो उसको स्कैमा था, वो काम नहीं कर रहा, वो नॉलेज काम नहीं आ रही। तो वो क्या करेगा, अकोमोडेट करेगा, मतलब अपनी जो वो पुरानी नॉलेज है उसको हटा के नई नॉलेज लेके आएगा, मतलब उसको मॉडिफाई करेगा। याद रखना, जहाँ पे मॉडिफाई वर्ड आ गया समझो वो क्या हो गया, अकोमोडेशन हो गया, ठीक है। ये चीज़ माइंड में रखनी है, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद क्या है, वो उसी चीज़ का यूज़ करेगा और अपनी डेवलपमेंट करेगा। इससे बच्चा अडेप्ट कर जाता है न्यू इन्फॉर्मेशन। आई होप दिस इज क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट, इसके स्टेजेस की बात करते हैं। 4 तरह की स्टेजेस हैं। सेंसरी मोटर, सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा क्या करता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस आती है बच्चे में, ठीक है। उसके माइंड में छप जाती है वो चीज़, परमानेंट नहीं रहती। और सेंसेस यूज़ करता है और बच्चा इमिटेट करके सीखता है, ऑब्जर्व करके सीखता है, ठीक है। और ये स्टेज 0 to 2 ईयर्स, जैसे हमने अभी पढ़ी थी इन्फेंसी वाली, ठीक है, 0 to 2। देन प्री ऑपरेशनल आ जाती है 2 to 6। देन कम कंक्रीट 6 to 12 एंड फॉर्मल इज फ्रॉम 12 to 18 एंड अबव, राइट, अडोलेसेंट स्टेज। तो उसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, सिंबॉलिक स्टेज है, बच्चा सिंबल्स को समझना स्टार्ट कर देता है। ईगोसेंट्रिक स्टेज है, बच्चे को लगता है मैं ही सब कुछ हूँ, ईगो ही सबसे बड़ी है उसकी। एनिमिज्म मतलब वो निर्जीव चीज़ों को भी जीव समझने लग जाता है। जैसे हम बच्चों को बोल देते हैं ना, अरे चींटी ने काटा, कोई ना इसको मार दो, जबकि एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, बट वो सोचता है कि हाँ चींटी ही होगी, उसने ही काटा होगा मुझे।
तो ये चीज़ आ जाती है। थर्ड है कंक्रीट ऑपरेशनल। इसमें बच्चा कंजर्वेशन करना सीख जाता है, चीज़ों को क्लासीफाई करना, उसको शेप साइज़ वॉल्यूम की समझ आने लगती है। सीरिएशन उसको सीरीज़ में लगाना सीख जाता है और बच्चे में लॉजिक आना स्टार्ट हो जाता है। फोर्थ स्टेज में फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है 12 to 18। इसमें लॉजिक और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग दोनों आ जाती है, प्लस हाइपोथेटिक और डिडक्टिव रीजनिंग। याद रखना जितना भी करवा रही हूँ सारा पेपर में आएगा, मिस मत करके जाना। देन कम वाइगॉट्स्की। जो वाइगॉट्स्की थे वो कौन थे? सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। इन्होंने 3 चीज़ों की बात की, ठीक है। जैसे कि पियाजे थे, पियाजे ने क्या किया था, उन्होंने सिंपल सी बात बोली थी कि बच्चा अपनी लैंग्वेज खुद कंस्ट्रक्ट करता है। उन्होंने कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी दी, बट लैंग्वेज की बात नहीं की थी। वाइगॉट्स्की थे, उन्होंने लैंग्वेज की बात की थी। उन्होंने 3 चीज़ों की बात की थी जो मेन थे उनके अकॉर्डिंग, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जहाँ सोसाइटी आ गया समझो उसका आंसर वाइगॉट्स्की है, राइट। पॉजिटिव चीज़ें हैं ये। देन सोशो कल्चरल अप्रोच थी इन्होंने दी। और वाइगॉट्स्की ने क्या बिलीव किया था, जैसे हमने पियाजे का किया कि पियाजे ने बोला कि थॉट पहले आई लैंग्वेज बाद में आई। वाइगॉट्स्की ने बोला कि जो लैंग्वेज है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैंने अभी बताया पियाजे ने लैंग्वेज की बात नहीं की, बट वाइगॉट्स्की ने ज़्यादा फोकस किस पे किया, लैंग्वेज पे किया, कि लैंग्वेज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इंटरैक्ट करने के लिए, बातचीत करने के लिए। बिलीव्ड लैंग्वेज एज द ग्रेटेस्ट टूल। वाइगॉट्स्की कहते हैं लैंग्वेज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। देन सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो क्या है वाइगॉट्स्की ने दी थी, ZPD, स्कैफोल्डिंग, मोर नॉलेजेबल अदर। तो ये भी याद करना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। मोर नॉलेजेबल अदर मतलब कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ों की जो क्या है जान, मतलब आपको ज़्यादा नहीं पता होता बट सामने वाले को ज़्यादा पता होता है, वो हो गया मोर नॉलेजेबल अदर। अब जैसे आपको सारे प्रोसेसेस का पता है, आपको पता है पियाजे ने थ्योरी दी, कोलबर्ग ने दी, वाइगॉट्स्की ने दी, बट एक्चुअल में आपको क्या है, प्रॉपर नोट्स चाहिए, ठीक है। प्रॉपर आपने किसी चैनल को फॉलो करना है, उसको देखना है, समझना है। मतलब मोर नॉलेजेबल अदर, कि दूसरे को आपसे ज़्यादा नॉलेज है तभी आप देख रहे हो उस चीज़ को। कहीं ना कहीं मतलब आप में थोड़ी सी कमी है, मे बी आप चाहते हो आपको और नॉलेज मिले, तो आप किससे लोगे, मोर नॉलेजेबल अदर, जिसको ज़्यादा नॉलेज है उसकी, राइट। देन फिर आता है ZPD। ZPD क्या होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कि एक जोन है आपको, जैसे साइकिल चलाना आता है पैडल के साथ, राइट, तो वो आपका जोन है, ठीक है। अब जहाँ तक आपको हेल्प चाहिए मोर नॉलेजेबल अदर की, ताकि आप बिना पैडल के चला सको, वो क्या होगा, ZPD। मतलब एक अपना दायरा और दूसरे पर्सन की हेल्प से आप कहाँ तक पहुँच सकते हो, वो होती है ZPD, राइट, विद द हेल्प ऑफ मोर नॉलेजेबल अदर। और जब हम हेल्प देते हैं बच्चे को, वो जो टेम्पररी हेल्प होती है उसको क्या बोलेंगे, स्कैफोल्डिंग बोलेंगे। आई होप ये तीनों प्रोसेसेस आपको क्लियर है, राइट। मोर नॉलेजेबल अदर की हेल्प लोगे, ठीक है, वो आपको हेल्प करेगा अपने जोन से दूसरे जोन से पहुंचाने तक, ठीक है, जितनी आपकी एबिलिटी है उससे आगे पहुंचाने तक, वो होगा जोन ZPD। हेल्प देगा आपको टेम्पररी, वो होगी स्कैफोल्डिंग। आई होप दिस इज क्लियर। देन कम्स कोलबर्ग। कोलबर्ग की जो थ्योरी थी, कोलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट की बात की गई थी। मतलब उन्होंने बात की थी कि जो एक इंडिविजुअल है उसको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ राइट है तो कौन सी रॉन्ग है। उन्होंने मॉरल डिसीजंस जो इंसान अपनी लाइफ में लेता है उसके रिलेटेड बात की है, कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है, इंसान को पता होना चाहिए, इंसान के माइंड को पता होना चाहिए। मॉरल डायलेमा, कई बार बंदा क्या है दुविधा में फंस जाता है कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी गलत है। जैसे हाइंस की एक स्टोरी थी मॉरल डेवलपमेंट में, कोलबर्ग ने बात की है हाइंस डायलेमा। हाइंस मतलब एक पर्सन थे, उनकी बीवी बहुत ज़्यादा क्या थी, बीमार थी और उनको दवाई चाहिए थी, पर जो एक डॉक्टर है वो क्या कर रहा है, 10 रुपये की दवाई 100 रुपये में बेच रहा है, ठीक है, मतलब उसका दुगना करके बेच रहा है। तो हाइंस ने सोचा कि ये तो मतलब गलत कर रहा है, तो अभी मैं क्या करूँ, वो दवाई चोरी कर लूँ या उसको 100 रुपये दूँ। पर हाइंस के पास तो पैसे भी नहीं थे, तो क्या हुआ, हाइंस ने वो दवाई चोरी कर ली। तो मतलब उसने उसको जो सही लगा उसने वो किया। तो वही चीज़ है, इंसान को जो चीज़ सही लगती है इंसान वही चीज़ उस टाइम करता है, वो दुविधा में फंस जाता है, उसको डायलेमा बोलते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर। 3 लेवल्स थे मोरालिटी के, जो क्या है कोलबर्ग ने दिए थे, याद रखना 3 लेवल्स थे और 6 स्टेजेस थी।
कंफ्यूज मत होना इसमें। लेवल्स, पहला स्टेज है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, कि बच्चे को पता है कि उसकी मम्मी उसको पनिश करेगी तो अब आराम से वो चीज़ कर देता है। उसको पता है कि डांट पड़ेगी तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो पहले वो पढ़ाई कर लेता है, मतलब डांट से बचने के लिए। देन कम टिट फॉर टैट स्टेज, मतलब अगर तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करूँगी, दैट इज टिट फॉर टैट स्टेज। थर्ड इज गुड बॉय गुड गर्ल स्टेज, जैसे हम चमचागिरी करते हैं अपने टीचर्स की, कई बार उसको गुड बॉय गुड गर्ल स्टेज बोलते हैं, कि टीचर मुझे ही सब कुछ बोले, मतलब मुझे ही कोई काम बोले, मैं ही गुड बॉय हूँ, मैं ही गुड गर्ल हूँ, ऐसा कुछ, ठीक है। देन स्टेज फोर्थ इज़ अबाउट लॉ एंड ऑर्डर, कि प्रॉपर आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रहे हो, आपको पता है सही क्या है गलत क्या है, लॉ एंड ऑर्डर्स मेंटेन करने हैं। स्टेज फोर्थ इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, कि कई बार क्या होता है आपके कुछ राइट्स हैं आपको पता है, बट कई बार आपको उसके अगेंस्ट जाके वो काम करना पड़ता है, तो वो आ जाता है हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट और यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स में, ठीक है। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल यही कहता है भाड़ में जाए रूल्स, मुझे नहीं ध्यान देना, मुझे जो चीज़ ज़रूरी लगती है मैं तो वही करूँगा, ठीक है। आई होप कोलबर्ग्स थ्योरी इज ऑल्सो क्लियर, ठीक है। आई होप जितना अभी तक पढ़ाया आपको समझ आ गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो दैन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अब इसके बाद आते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है। चाइल्ड सेंटर्ड मतलब उन्होंने बोला कि जो बच्चे हैं वो बच्चे क्या होते हैं, क्यूरियस होते हैं, हमेशा क्रिएटिव होते हैं, और हर एक बच्चे की एबिलिटी होती है लर्न करने की, तो हमेशा अपनी जो टीचिंग है वो टीचर सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड। टीचर सेंटर्ड तो देखो पहले ट्रेडिशनल मैथड जो पुराने ज़माने में टीचर्स पढ़ाते थे वो टीचर सेंटर्ड होता था, सिर्फ टीचर बोलता था और बच्चे आराम से सुनते थे। बट आजकल बच्चे क्या है बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, उनको हर चीज़ जाननी होती है, तो अब क्या टीचिंग हो गई है हमारी चाइल्ड सेंटर्ड। उन्होंने प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात की गई है कि बच्चे को सेंटर में रख के प्रोग्रेस करवाओ, कैसे करवाओगे, उसकी प्रेजेंट लाइफ सिचुएशन से रिलेट करवा के उसकी टीचिंग को, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखा के बच्चे को, और बच्चे की सोशल स्किल्स डेवलप करके एक्टिविटीज़ वगैरह करा के सोसाइटी से कनेक्ट करके उसको पढ़ाओ, तो बच्चा ज़्यादा इजीली प्रोग्रेस करेगा। नाउ कम कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, और इसमें से बहुत बार क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन तो पक्का है कि इसमें से आएगा ही आएगा। कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, तो सबसे पहला इंटेलिजेंस टेस्ट किसने दिया था, 1905 में दिया था एल्फ्रेड बिनेट एंड साइमन ने, ठीक है जी। 1905 एल्फ्रेड बिनेट और साइमन ने पहला इंटेलिजेंस टेस्ट दिया, याद रखना। मेंटल एज है वो भी किसने दी थी, बिनेट ने 1908 में, और आईक्यू का जो कंसेप्ट है 1912 में विलियम स्टर्न ने दिया था। बट याद रखना इसको मॉडिफाई करके जो आईक्यू का फॉर्मूला है, कंसेप्ट स्टर्न ने दिया था बट फॉर्मूला टर्मन ने दिया था। और फॉर्मूला क्या होता है, कई बार इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, मेंटल एज अपॉन क्रोलॉजिकल एज इंटू 100। आपको मेंटल एज दी गई होगी या क्रोलॉजिकल एज, बस उसको मल्टीप्लाई 100 करके अपना आंसर निकालना, राइट। ये क्वेश्चन आता है। देन टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग गिफ्टेडनेस हम किसको बोलते हैं, तो गिफ्टेडनेस तो क्या होता है, जो बच्चा क्रिएटिव हो, अबव एवरेज उसकी एबिलिटी हो, और टास्क कमिटमेंट हो, कि अगर मुझे ये काम दिया गया है तो मुझे ये काम करना ही है, ठीक है जी। तो वो क्या होता है, कमिटमेंट पे अड़ा होता है, अपने फुली कमिटेड होता है अपने काम को लेकर, ठीक है। तो उसको हम गिफ्टेड चाइल्ड बोल के, जिसको हम ACC भी बोलेंगे, राइट। अबव एवरेज, क्रिएटिविटी एंड कमिटमेंट। नेक्स्ट, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन हॉवर्ड गार्डनर से आता ही आता है, राइट। हॉवर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी। मल्टीपल इंटेलिजेंस उनका कहना था हॉवर्ड गार्डनर का, कि जो एक बच्चा है उसमें हर एक बच्चा जैसे इंडिविजुअल है, अलग है, सब में अपनी अलग अलग इंटेलिजेंस होती है। तो उन्होंने जस्ट 8 टाइप की इंटेलिजेंस की बात की थी। दैट इज़ फर्स्ट इज़ लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक मतलब जो बोलने में अच्छा है, जैसे स्पीकर हो गए, लेक्चरार हो गया, ठीक है, एक टीचर हो गया, एक अच्छा स्पीकर है, तो उसको लैंग्वेज की इंटेलिजेंस है, राइट। देन नेचुरलिस्टिक। नेचुरलिस्टिक कौन से होते हैं, जो नेचर को अप्रिशिएट करें, नेचर को अप्रिशिएट करें, उनमें से छोटी चीज़ भी ऑब्जर्व करें, जैसे फार्मर्स हो गए, टूरिस्ट्स हो गए, ठीक है, वो उनमें नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस होती है, वो नेचर को व्यू करके ऑब्जर्व करके अच्छे से उसको अप्रिशिएट करते हैं। स्पेशियल, जिसको स्पेस की ज़्यादा जानकारी हो, ठीक है, जैसे सेलर्स हो गए, पेंटर्स हो गए, उनको पता है इतने एरिया में पेंट करना है, हमारा नया घर बन रहा है, हमें ये इसको पेंट करना है, तो इस स्पेस में ज़्यादा अच्छी ये चीज़ लगेगी, मतलब उनकी सेंस बहुत अच्छी होती है स्पेस को लेके। इंटरपर्सनल क्या होता है, जब हम दूसरे से कम्युनिकेट करें। इंट्रा क्या होता है, जो सिर्फ अपने आप से कम्युनिकेट करें, हमारे मोटिव क्या है, हमारे डिज़ायर क्या है। इंटर होता है दूसरे से, जैसे काउंसलर हो गए, ठीक है, एक दूसरे के मतलब काउंसलर है जो दूसरे को काउंसिल करता है, ठीक है, तो उसकी इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं।
काइनेस्थेटिक मतलब जो एथलीट्स होते हैं, ठीक है, फिजिकल एजुकेटर्स होते हैं, उनकी काइनेस्थेटिक अच्छी होती है। मैथमेटिकल जिसकी मैथमेटिक्स अच्छी होती है, कैलकुलेशन अच्छी होती है। म्यूज़िकल जिनके टोन वगैरह सुर वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छे हों, उन बच्चों में म्यूज़िकल इंटेलिजेंस होती है। आई होप दिस इज़ क्लियर। नाउ कम नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ लैंग्वेज एंड थॉट, जो अभी मैं पढ़ा के हटी थी कि जो प्याजे थे, प्याजे ने क्या बोला था कि थॉट पहले आई और लैंग्वेज बाद में आई, राइट, क्योंकि प्याजे को इतना कुछ इंटरेस्ट नहीं था, लैंग्वेज की बात उन्होंने इतनी की ही नहीं थी। उन्होंने सिर्फ सोशल एक्टिविटी की बात की थी, मैचुरेशन की बात की गई थी, इक्विलिब्रेशन की बात की थी, ठीक है जी। तो ये सब चीज़ें थी। प्याजे के अकॉर्डिंग थॉट पहले आई और लैंग्वेज बाद में आई, और ये क्वेश्चन आता है पेपर में। वागोत्स्की ने क्या बोला कि जो थॉट और लैंग्वेज है वो अपना अपना चलते हैं, बट 3 साल की उम्र में जाके वो क्या है, मर्ज हो जाते हैं, मतलब एक साथ जुड़ जाते हैं। वागोत्स्की ने 3 तरह की स्पीच की बात भी की थी, दैट आर सोशल स्पीच, साइलेंट इनर स्पीच एंड प्राइवेट स्पीच। सोशल स्पीच क्या होती है, जब हम किसी और से इंटरैक्ट करते हैं, राइट, सोसाइटी में जाके। साइलेंट इनर मतलब मन ही मन के अंदर हम कुछ बोलते रहते हैं। प्राइवेट स्पीच तो क्या होती है, अपना ही कुछ ही बोलते हैं कि अरे मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, खुद ही मतलब अपना बोलते रहते हैं। साइलेंट इनर तो होती है मन ही मन, किसी को सुने ही तक ना, क्या बोला आपने, ठीक है। देन स्टेजेस होती है लैंग्वेज एक्विजिशन की, इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं पेपर में। क्यूइंग, बच्चा सिर्फ मतलब ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है, क्यूइंग करता है सिंपल, ठीक है, तो वो 6 वीक्स में होती है। और बैबलिंग, माँ बाप आ ये स्टार्ट कर देता है बच्चा 6 मंथ्स के एज में। एंड 1 वर्ड बच्चा 1 ईयर में बोलना स्टार्ट करता है। और 2 वर्ड जिसको हम टेलीग्राफिक स्पीच भी बोलते हैं, वो 18 मंथ्स के अराउंड बच्चा सीख जाता है, ठीक है जी। तो ये स्टेजेस आपको पता होनी चाहिए और ये इंपॉर्टेंट है।